मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल प्लेस्ड है तो उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क, ये दो चीज हम देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल है, तो ये Q इंटू ई, और ये भी जो है वो Q इंटू ई। सेम बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे बार मैग्नेट प्लेस कर दी। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहां से B इंटू एम लिख सकते हैं इसको, B इंटू एम, क्योंकि ये मोनोपोल स्ट्रेंथ जो है वो M है, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा Q इंटू ई, तो Q के लिए जो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू बी। यहाँ पे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, जो साउथ पोल है वो नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, तो ये माइनस m इंटू बी, माइनस को तो डायरेक्शन में डिनोट कर ही दिया है, तो ये है m इंटू बी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जीरो था यहाँ पे, नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क जो है नॉट इक्वल टू जीरो, इस केस में भी होगा। नेट टॉर्क होगा कितना, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, सेम जैसे डिराइव कर सकते हैं, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर थीटा है, ये डी है, तो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, तो क्यू ई इंटू डी साइन थीटा वो हो जाएगा पी क्रॉस ई। डायरेक्शन के हिसाब से जिस सेंस में रोटेट कर रहा होगा उसके एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क डायरेक्टेड होगा। सेम टॉर्क इसके अबाउट भी होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पी डॉट ई, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस एम डॉट बी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग थीटा वन से थीटा टू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसको लिखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा टू, और माइनस ऑफ माइनस प्लस पी ई कॉस थीटा वन, तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इतना वर्क डन होगा। सेम अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में हमें रोटेट करना पड़े तो एग्जैक्टली सेम हम लिख सकते हैं, रोटेटिंग फ्रॉम एनी गिवन पोजीशन थीटा वन टू थीटा टू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। अब इसके बाद अगर इस पोजीशन से, थीटा पोजीशन से हम इसको रिलीज करते हैं कि बार मैग्नेट या डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में ही है, यूनिफॉर्म फील्ड में ही है वो, और इस पोजीशन से थीटा से रिलीज कर दिया गया, इसको थीटा से रिलीज कर दिया गया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर इस थीटा पोजीशन से रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क है। अब इस टॉर्क के वजह से रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट होगा, अगर हम फ्रीली मान लो इसको प्लेन में सोचते हैं, प्लेन में ऐसे है और ऐसे अगर डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया तो ये इसी प्लेन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो अगर थीटा लार्ज है तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्लॉकवाइज में इसको डिस्प्लेस किया अगर, तो नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क किधर होगा, टॉर्क होगा इसका क्लॉकवाइज सेंस में, तो नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो माइनस टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से आ जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा।
तो अगर थीटा लार्ज है तो इसका मोशन जो है वो SHM नहीं है। अगर थीटा लार्ज है तो अल्फा क्या आ रहा है, माइनस PE/I साइन थीटा। सो अल्फा इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये अल्फा है भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा के प्रोपोर्शन में नहीं है ये, ऐसा नहीं है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जो मोशन है इसका वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, बट नॉट SHM, नॉट SHM। SHM के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। मतलब थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए भाई, थीटा लार्ज है, थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री, स्मॉल, वेरी स्मॉल, 20 डिग्री है, ऐसे केसेस में है तो इसका मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होगा, वो ऑसिलेट करेगा। रिलीज कर देंगे तो इस टाइप से वो ऑसिलेट करेगा, लेकिन वो ऑसिलेशन SHM नहीं होगा। सेम टाइप से यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में भी सेम फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, उसका टॉर्क एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी जो हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू सेम सिमिलरिटी से -mb/I। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये भी नॉट SHM, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक होगा, कोई भी फ्रिक्शनल टाइप के फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड में केवल हम सोच रहे हैं। तो ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, बट नॉट SHM, SHM नहीं होगा। SHM के लिए स्पेशल केस है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही छोटा है, कितना थीटा जो है वो 0 से 10 डिग्री तक हो अगर, तो मान सकते हैं। आइडियली 5 डिग्री, आइडियली 0 से 5 डिग्री तक है, तब हम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा का अप्रोक्सीमेशन वैलिड मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। थीटा स्मॉल तो ये जो है थीटा 0 to 10, तो इस केस में हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -PE/I थीटा। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -mb/I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड ऑफ SHM होगा, मोशन इसका हो जाएगा SHM। बिल्कुल सेम डाइपोल के रिजल्ट अप्लाई करके बार मैग्नेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 2π/ω, तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा √I/PE, I/PE। यहाँ पे भी टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√I/MB। तो ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट या ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल का ये होगा टाइम पीरियड I/MB और I/PE। अब इस फॉर्मूले का जो यूज है, इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में टू फाइंड द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे, जैसे मान लो कि जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर था, ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक छोटा सा पैन होता है जिसमें कि हम मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेस कर देंगे। 2π√I/MB फॉर्मूला याद रहेगा, ये है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पैन है, इस हॉरिजॉन्टल पैन में हम ऐसे बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिए, रख दिए हॉरिजॉन्टल। अब ये वर्टिकल प्लेन में नहीं मूव कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में नहीं, सिर्फ किस में मूव कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसका मोशन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। तो पहले मान लो ऐसे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में हमने मैग्नेट को ले जाके ऐसे रख दिया। अब मैग्नेट किस डायरेक्शन में टिल्ट होगा, मैग्नेट उसी डायरेक्शन में टिल्ट होगा जिधर मैग्नेटिक मेरिडियन होगी, जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
ओरिएंट कर लेगा अपने आप को। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन में ये है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप ये जो है डेल्टा है, ये बी है। तो जो हमने मैग्नेट प्लेस किया है वो मैग्नेट इस डायरेक्शन में अपने आप को टिल्ट कर लेगा। अब जैसा बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में भाई, जैसे तुमने मान लो ऐसे बॉक्स प्लेस किया हुआ है और उसमें तुमने मैग्नेट रखा, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया। तो हम बॉक्स को उसी के अकॉर्डिंग ओरिएंट करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, सो दैट कि बिल्कुल जो उसकी लेंथ है, लेंथ के पैरेलल में वो मैग्नेट दिखे। तो हम यहाँ से ऊपर से स्टैंड से लेके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बॉक्स को उठा के धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में रख देंगे, सो दैट कि हमको बिल्कुल एकदम ऐसे सामने से हॉरिजॉन्टल टाइप का ये दिखे। अब ये मैग्नेट है, ये किसके इन्फ्लुएंस में आया, ये जो है बी एच के इन्फ्लुएंस में आया, बी कॉस डेल्टा। वर्टिकल का कोई रोल नहीं होगा, वर्टिकल जो है वो बी वी जो है बी साइन डेल्टा, इसका कोई रोल नहीं है। तो जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उस प्लेस पे तो वैरी नहीं कर रहा है आसपास। तो आसपास के लिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। तो अब अगर इसको इस पोजीशन से हम डिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, ये जो पैन है इस पैन का अगर टॉप व्यू यहां से कोई देखने की कोशिश करता है, इसका अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू में हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये बार मैग्नेट है। टॉप व्यू, उस पैन के टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो इस टॉप व्यू में ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होगा कुछ बी एच, ये ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एच, ठीक है। अब ऐसा बी एच है अगर, अब यहां से स्लाइटली हम क्या करते हैं कि यहां से उसको खोल के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। इसलिए बंद करते हैं क्योंकि विंड विंड का कोई और डिस्टरबेंस ना हो, पता चला वो क्या अपने सर, क्या बोल? इसलिए क्लोज करते हैं कि जैसे मान लो वहां से एक छोटा सा डोर रहेगा, उससे ओपन करके उसको जो है थोड़ा सा ऑसिलेट करा दिया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया, सो दैट कि अच्छा। एयर से बिल्कुल क्लोज रहे वो, ठीक है, बंद रहे। ऐसा नहीं कि पता चला हवा चल रहा है और उसी से ऑसिलेट कर रहा है तो हम सोच रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है ये। तो ये धीरे से इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ से एक्सिस इसका डिफ्लेक्ट हो गया, बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन। और फिर इसके ऑसिलेशंस काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लो 50 ऑसिलेशन, एक एक जो है स्टूडेंट वो ऑसिलेशन काउंट कर रहा है, दूसरा जो है टाइम देख रहा है, तो वो ऑसिलेशन काउंट कर रहा है, स्टॉप वॉच है 1 2 3 4 ऐसे करके 40 50 60 80 ऐसे कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम ऑसिलेशन काउंट कर लेते हैं कि भाई 60 ऑसिलेशंस हुए, 60 ऑसिलेशंस में मान लो कि जो भी है 300 सेकेंड्स लगे, स्टॉप वॉच स्टॉप कर दिया। 60 ऑसिलेशंस हुए तो हम एक का टाइम पीरियड यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि 300 डिवाइडेड बाई 60, तो इसका जो है एक का टाइम पीरियड आ जाएगा। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का T इज इक्वल टू 2 पाई रूट I/mh, I/mb। तब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो ml जाएगा, square by 12. ml²/12। ये जो है ये लेंथ, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस के अबाउट चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर। तो ये मान लिया कि ये A है, ये डायमेंशन जो है वो B है और ये डायमेंशन है C, ABC है अगर, तो एग्जैक्टली सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे स्क्वायर प्लेट का फाइंड करते हैं। सेंटर के Yes, अबाउट sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही होगा जैसे हम स्क्वायर प्लेट के अबाउट फाइंड करते हैं। स्क्वायर प्लेट ये इक्वलेंट हमें कैसा दिखेगा, ये यहाँ से ए यहाँ से दिखाई देगा B, और इसके अबाउट रोटेशन है, तो जो ICM की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, MA²/12 प्लस MB²/12। बात समझ में आ रही है। स्क्वायर प्लेट को हम दो तरीके से रॉड एज्यूम यस करते हैं, सर। बी Yes, लेंथ का sir. रॉड और यस सर। ये हो जाएगा MA²/12 प्लस B²/12
कई लोग को लग रहा होगा अरे ये कब था, अच्छा ठीक है, जब था छोड़ो हटाओ। ए स्क्वायर बाई 12 प्लस बी स्क्वायर बाई 12, स्क्वायर प्लेट का जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वैसे इसका भी होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हमें नोन है, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, कैसे अभी बताऊंगा वो। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। ये डायमेंशन जो है मेजर कर लेंगे, उसका जो है वेट मेजर कर लेंगे, वो सब मेजर करके आई फाइंड किया, इसमें पुट करके ये जो बी एच है वो बी एच की वैल्यू आ जाती है। तो जो बी एच होगा, बी एच इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई 2 पाई बाई टी आई बाई एम, इसका जो है स्क्वायर। तो ये सब पुट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इसका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इस एसएचएम और ऑसिलेशन ऑफ। अब इसमें सोर्सेज ऑफ एरर क्या होंगे? सोर्सेज ऑफ एरर होंगे कि भाई ज्यादा किसी ने डिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि डैम्पिंग भी होगा। 0 से 5 डिग्री की वजह से डैम्पिंग होगा, जिस वायर से सस्पेंडेड है वहां पे कुछ फ्रिक्शन होगा, उसके वजह से एनर्जी लॉस होगी, डैम्पिंग होगा। पर इसके जगह कंपास भी यूज करना भी ठीक रहेगा। कंपास को, नॉर्मल कंपास। कंपास को हिलाओगे कैसे? हाँ, ये वो तो पैक रहेगा ना। थोड़ी यस सी सर। ग्लास तोड़ के उसको एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ये चीज है, इसको यूज करके हम फाइंड कर लेते हैं बीएच। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। अब मान लो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि पहले सोचना है कि 2 बार मैग्नेट है हमारे पास, 2 बार मैग्नेट है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2 है। बार मैग्नेट है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है m1 है और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ साउथ पोल ऐसे है, और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m2 है। ये है n और s। तो इसमें क्या किया कि इसमें एक बार ये अरेंजमेंट किया, ऐसा ऐसे रख दिया दोनों को ज्वाइन करके, मतलब दोनों के नॉर्थ पोल साथ साथ, साउथ पोल साथ साथ। दूसरा अरेंजमेंट हमने ऐसे किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल अल्टरनेट करके, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ। ठीक है, इसको जब यूज किया तो टाइम पीरियड T1 आया, इसको जब यूज किया तो टाइम पीरियड T2 आया। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज मोर देन T2, T1 इज लेस देन T2, डेटा इनसफिशिएंट। T1 लेस देन T2। सोच लो भाई। सर सी। सी। यस सर। और कोई आंसर? सर सी। सी। फर्स्ट केस में ये जो है एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, और यहाँ पे देखोगे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली, कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो है, चलो ठीक है, कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू आई बाई बी एच। अब सेम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में वो दोनों सेटअप रखते हैं, तो बी एच तो सेम होगा, 2 पाई भी सेम होगा, आई क्या दोनों केस में सेम होगा? भाई उसको तो मैग्नेट के डायमेंशन से मतलब है, उसके मास से मतलब है। तो अगर 2 मैग्नेट हम एक साथ रखते हैं, ऐसे रखें या रिवर्स करके रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम रहेगा दोनों ही सिचुएशन में।
तो जो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट लार्ज होगा उसका टाइम स्मॉल होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट लार्ज होगा बी उसका होगा। टाइम स्मॉल होगा, उसका टाइम स्मॉल होगा। तो यहाँ पे बी कैसे हो जाएगा, ये m1 है और ये जो है m2 है। तो इस केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज m1 प्लस m2, और इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जो भी m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1। डिफरेंस ले। यस तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट सेकेंड केस में डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। तो जो टाइम पीरियड जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आई बात समझ में? यस सर। कि ये जो है यहाँ से यस सर। हम फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली इस तरीके से आ सकता है। अब सेम अप्रोच हम यूज करते हैं मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंटली। सेम अप्रोच हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंटली। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे सपोज कि फर्स्ट केस में अगर हमने टाइम पीरियड लिखा तो ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट I/mh। आई पूरे सिस्टम का एक है, सेम टाइप का भाई मैग्नेटिक मोमेंट तो डिफरेंट हो सकता है, ज्योमेट्रिकली वो बिल्कुल सेम है, लेंथ डायमेंशन सेम है, पोल स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो आई कुछ होगा, मान लिया जो भी है सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा जो भी है एम नेट ऐसा बोल सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू बी एच। सेकेंड केस के लिए जो है, सेकेंड केस के लिए 2 पाई रूट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा बाई m1 माइनस m2 इंटू बी एच। अब ये टाइम की वैल्यूज हमारे पास होंगी, टाइम की वैल्यूज हैं हमारे पास, ऑसिलेट करके निकालेंगे। इस केस में हमें बी एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी एच की वैल्यू अगर पता है तो वहां पे उसको पुट कर देंगे, उसको पुट कर देने से T1 हमारे पास ये आ जाएगा, m1 प्लस m2 के लिए एक इक्वेशन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू सब मान लो अल्फा आ गया। इसको सॉल्व किया, बी एच गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2 पाई, टाइम पीरियड हमने मेजर कर लिया। फिर दूसरा जो है m1 माइनस m2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे, सेम सब कुछ आई है, बी एच वी एच सब कुछ सेम है, टाइम मेजर कर लिया, यहाँ से बीटा आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम m1 m2 को फाइंड कर सकते हैं। तो ये लैब के लिए है, एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर करने के लिए कितने टाइम्स है या क्या है। तो चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो कि T1/T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये था टोटल इसका टाइम पीरियड का। अब मान लो कि जैसे कोई बार मैग्नेट को अगर कट कर देता है तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? दो सर टाइप तो के फिर कटिंग वो है। दो दो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएंगे और दोनों ऐड होकर सर वही सेम। एम तो घट जाएगा तो टाइम ये पीरियड बढ़ जाएगा। इस कटिंग में मान लो इस कटिंग में टाइम पीरियड टी है, ऐसे अगर कट किया तो टाइम पीरियड T1 मिल रहा है, ऐसे कट किया तो टाइम पीरियड T2 मिल रहा है। तो इसमें तो आई भी चेंज हो जाएगा। आई भी चेंज हो जाएगा। सर T1 T2 दोनों इक्वल रहेंगे। T1 T2 दोनों इक्वल रहेंगे। यस। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सर
पहला कुछ भी कटिंग नहीं। में कुछ भी नहीं सर, सेम ही रहेगा एम। कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा, खाली आई चेंज होगा। वे दो पार्ट इसमें हमें मिल रहे हैं। अब मान लो इसको दो अलग अलग मैग्नेट की तरह से बन जाएंगे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें m मिल रहा है तो ये m/2 तो होगा ना। यहाँ से है, यहाँ से इसको अच्छा, जोड़ा हाँ है। हाँ, यस सर। तो ये पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट m था। अब ये दो पार्ट में किया, दो मैग्नेट तो हमें मिल रहे हैं, मतलब पहले वो ज्वाइंट थे अब सेपरेट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक मोमेंट यस यहाँ पे सर। क्या होगा, m/2 हो जाएगा हर का। और ऐसे अगर कट करते हैं तो भी क्या होगा, सर टू भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, यहाँ पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी बट लेंथ हाफ हो जाएगी। तो इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m/2 और m/2 हो जाएगा। समझ रहे हो। यस तो सर। जो इंडिविजुअल मैग्नेट मिल रहे हैं वो इंडिविजुअल मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम ही मिल रहा है। ऐसे हाफ कट करें या ऐसे हाफ कट करें हमें m/2 मिल जा रहा है। हाफ पोर्शन का ही ये टाइम पीरियड दिया हुआ है कि ओरिजिनल का अगर t था तो ये जो है t2 है और ये t1 है। तो अब इसमें से t1 t2 कौन सा ज्यादा है या जो भी उसकी वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड करनी है तो ओरिजिनल t के लिए तो ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा बोथ केसेस में। t इज इक्वल टू 2π√I/mb ओरिजिनल के लिए था फॉर्मूला MBH। T1 के लिए हो जाएगा 2π√I1/m/2 BH। BH और m/2 सेम है। T2 इज इक्वल टू 2π√I2/MBH m/2 इंटू BH। ऐसा हो गया। तो अब इसमें I1 I2 फाइंड करना है अभी। इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर किस पॉइंट के हम लोग अबाउट देखेंगे। सेंटर ऑफ मास ही है ना ये। यहां से अगर देखते हैं तो फर्स्ट में कटिंग ऐसे है, फर्स्ट में कटिंग ऐसे है। तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2 था, सॉरी I था। तो हाफ पार्ट का जो है वो I/2 होगा। हाँ सर। ऐसे प्लेट है भाई, उसको रोटेट करने में जितना एफर्ट लग रहा है, अब हाफ हटा दिया। पहले ही हम मान सकते थे तो दो ज्वाइन होके जो है रोटेट हो रहे हैं ऐसे। तो यस अगर सर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ऐसे तो I/2 हो जाएगा, हाफ कर देंगे बीच में से, एक्सिस जो यस है सर। क्रॉस है। अब अगर नीचे से भी कट करते हैं तो दो प्लेट फॉर्म हो जाएंगे। तो अगर ये यस कटिंग सर। होगी, ऐसे अगर कटिंग हुई, ये जो कटिंग है ऐसे अगर कटिंग करते हैं हम तो भाई डायमेंशन देखो, ऐसे कट कर रहे हैं ABC तो आ रहा है, ये A B और C। ऐसे अगर कट करेंगे यहाँ से तो हर पार्ट का मास तो m/2 हो जाएगा, इसका मास भी m/2 हो जाएगा। यस सर। बट ma²/12 mb²/12 तो सेम रहेगा। तो अगर यहाँ से कट करेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पार्ट का कितना हो जाएगा, I/2 यहाँ से कट करेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I/2 तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे I/2 तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2। यस सर। बोलो भाई। सर दूसरा कटिंग तो कैसे किया।
एक दो टाइप के हैं कि अगर मान लो ये बार मैग्नेट है तो हम इस तरीके से कट करते हैं, एक तो है लेंथ के परपेंडिकुलर और एक है इसके थिकनेस के परपेंडिकुलर ऐसे। तो उससे कट करेंगे तो वहां पे भी मास हाफ हाफ हो जा रहा है, मास हाफ हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला था ऊपर mb²/12 ml²/12, ये जो था ma² + b²/12, इसमें जो है a और b तो सेम है, m जो है वो m/2 हो जाएगा, एक पार्ट का मास हाफ हो जाएगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो I/2 हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम ऐसे कट कर रहे हैं तो उसमें सोचो कि एक्सिस तो वही है, छोटे छोटे दो बार मैग्नेट पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रहे थे, तो जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का होगा दूसरे का भी वैसा ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों मिलके कंबाइन होके I दे रहे हैं, तो इंडिविजुअल का क्या होगा I/2 I/2। तो चाहे इसको हम इस तरीके से कट करें परपेंडिकुलर टू द लेंथ और पैरेलल टू द लेंथ, ट्रांसवर्स कटिंग और लॉन्गिट्यूडनल कटिंग, तो दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो एक पार्ट मिलेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हाफ, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हाफ, तो अगर वो पुट कर देंगे तो हाफ हाफ जो है वो दोनों साफ साफ, और ये हो जाएगा टाइम पीरियड सेम सेम। यस सर। ठीक है एस्पायर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो बस यही है, बार मैग्नेट इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सर आपने पोल स्ट्रेंथ बताया कि वो सेम रहेगा दोनों में? कौन सा कौन सा कांस्टेंट? और जो फर्स्ट m/2 m/2 ऊपर में क्या है? यहाँ पे उधर बोले कि पोल स्ट्रेंथ ऊपर वाला। हाँ, पोल स्ट्रेंथ इसमें सेम रहेगी, इसमें पोल स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ हाफ हो गई है, तो यहाँ पे m है मान लो पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी m होगी और ये हो जाएगा L/2, जिसके वजह से ये कैपिटल M/2 होगा, कैपिटल M/2। समझ रहे हो, स्मॉल m जो है वो पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल M/2, ये भी कैपिटल M/2। और इधर क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो रहा है, पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए लेंथ सेम है